हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था समुच्चय से संबंधित एक टॉपिक, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय हमने लगभग 4 प्रकार का बताया था। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं उप समुच्चय। समुच्चय का ही एक टॉपिक है उप समुच्चय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं उप समुच्चय। आज का टॉपिक है उप समुच्चय। उप समुच्चय किसे कहते हैं तो देखते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी समुच्चय बी का भी अवयव है तो समुच्चय ए को बी का क्या कहते हैं, उप समुच्चय। यानी एक ऐसा समुच्चय दिया है जो ए है और उसके सभी एलिमेंट्स, सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय बी में बिलोंग करते हैं, तो इस समुच्चय ए को क्या कहेंगे, बी का उप समुच्चय। यानी ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं तो ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। और इसका विपरीत, यदि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं तो बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं। इसे संकेत में कैसे लिखा जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसे संकेत में ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का क्या है, उप समुच्चय है। इसका विपरीत, यदि बी उप समुच्चय होगा तो बी पहले कर देंगे और ए बाद में, यानी तब हो जाएगा बी इज सबसेट ऑफ ए। तो आशा करते हैं डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। डिफिनीशन क्या है, यदि कोई समुच्चय है और उसके सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय में उपस्थित अवयव के बराबर हैं, यानी उस अन्य समुच्चय में उपस्थित हैं, तो उस समुच्चय को क्या कहेंगे, पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। और यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है, यानी ए के सभी अवयव बी में नहीं है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा संकेत रूप में, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। या था ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का उप समुच्चय नहीं है। तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई उदाहरण दिया है, मान लीजिए समुच्चय ए हमें दिया है, क्या दिया है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। हम जानते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन कौन कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यह एक हमारा समुच्चय बन गया, 7 दिनों का समुच्चय। तो और एक समुच्चय दे दिया है हमारा बी। बी क्या है, यस से शुरू होने वाले दिनों का समुच्चय। यस से शुरू होने वाले दिनों का समुच्चय। तो इन 7 दिनों में से हमें कौन से दिन यस से शुरू होते हैं, संडे होता है और सैटरडे। तो यानी इस समुच्चय में बी में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो समुच्चय बी है इसके अवयव किस में उपस्थित हैं, ए में। संडे भी उपस्थित है और सैटरडे भी उपस्थित है। यानी जो समुच्चय हमारा क्या लिखा हुआ है, बी, उसके सभी एलिमेंट कहाँ उपस्थित हैं, ए में उपस्थित हैं। यानी यह क्या हो गया हमारा, तो हम इसे लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, और एक नोट लिख लीजिएगा। नोट में, यदि ए बराबर बी है, बी नहीं है, तो ए को, यानी यहाँ पर बी लिख देते हैं, ए बी को ए का उचित उप समुच्चय कहते हैं। उचित उप समुच्चय कहते हैं। उचित उप समुच्चय कहते हैं। तथा उल्टा क्या हो जाएगा, तथा बी को, सॉरी बी को लिखा था हमने, ए को, यानी विपरीत वाले को, बड़े वाले समुच्चय को, ए को क्या कहेंगे, ए को
बी का अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। यानी ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए में कितने एलिमेंट हैं, इतने 7 एलिमेंट्स हैं, और बी में 2 ही एलिमेंट हैं, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जब बराबर नहीं होंगे दोनों समुच्चय तो जो उपसमुच्चय होगा उसे क्या कहेंगे, मेन वाले समुच्चय का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए बी क्या हो गया, बी ए का उचित उपसमुच्चय है, बी ए का उचित उपसमुच्चय है, और तथा ए को बी का क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय। यानी समान यदि नहीं है तो यहाँ पर ए क्या है, बी का अधिसमुच्चय है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, यह समझ में आया होगा। और एक चीज देख लेते हैं, दोनों जब समान होते हैं तो क्या होता है, नोट लिख दीजिएगा, नोट यदि समुच्चय ए बराबर है समुच्चय बी के। यदि आप समान समुच्चय यानी बराबर नहीं पहचान पा रहे हैं तो पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, हमने समान समुच्चय किसे कहते हैं बताया है। तो यदि ए बराबर बी, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि दोनों समुच्चय बराबर हैं तो ए उपसमुच्चय होगा बी का तथा बी उपसमुच्चय होगा ए का। यानी यह कंडीशन सत्य रहेगी। दोनों ये समान है तो उसके सारे एलिमेंट उसमें उपस्थित रहेंगे और उसके एलिमेंट्स उसमें उपस्थित, यानी ए के सभी अवयव बी में हैं और इसका बी के सभी अवयव ए में हैं। कब, जब दोनों समान होंगे तब। आइए देख लेते हैं एक और उदाहरण। जैसे हमारा दिया है, मान लीजिए यम बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मान लीजिए हमारा एक समुच्चय यम दिया है और एक समुच्चय दिया है हमारा ई, यानी इवन नंबर का समुच्चय दिया है। कहाँ से, 2 4 6 8 और 10 भी है, तो 10 भी ले लीजिए, 10। तो यहाँ पर देखिए इस समुच्चय में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, और इसमें 2 4 6 8 10। तो इसके सारे एलिमेंट्स देखिए, 2 इसमें है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ई इज सबसेट ऑफ एम। ठीक, यानी यम में सभी एलिमेंट्स ई के उपस्थित हैं, ई के सभी एलिमेंट्स यम में उपस्थित हैं, तो ई क्या हो गया, यम का उप समुच्चय हो गया। यम तो ए, अब यम को क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसमें अलग एलिमेंट है, यानी इसमें कम एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है। अगर दोनों बराबर होते तो क्या हो जाता, या इसका उप समुच्चय होता वह उसका होता। तो आशा करते हैं आपका उप समुच्चय समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब इनकी संख्या कितनी होती है। यानी कोई समुच्चय यदि हमें दिया रहता है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, ये देख लेते हैं। उप समुच्चयों की संख्या, तो अगली हमारी हेडिंग है, अगला टॉपिक है उप समुच्चयों की संख्या। अब किसी समुच्चय का उप समुच्चय कैसे ज्ञात करेंगे, तो यदि, छोटी सी डिफिनीशन है, यानी ज्ञात करने का तरीका है, यदि समुच्चय में n अवयव हैं, n अवयव हैं, यानी समुच्चय में कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी हमारी,
2 की घात n, ठीक, 2 की घात n हमारे उपसमुच्चयों की संख्या हो गई। यानी किसी, मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है a बराबर कितना दे दिया है हमारा 2, 3, तो इसके कितने उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं? तो आइए देखते हैं। तो उपसमुच्चयों की संख्या पहले सूत्र यही लगा कर देख लेते हैं कितने बनेंगे। उपसमुच्चयों माने कितने उपसमुच्चय इसके लिखे जा सकते हैं की संख्या। सूत्र हमने लिखा है क्या, 2 की घात n, तो 2 ऐसे ही रहेगा, n मतलब अवयवों की संख्या है। तो इसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, एक 2 है और एक 3, यानी 2 अवयव हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 2 की घात 2 बराबर 4, यानी इस समुच्चय A के कुल 4 उपसमुच्चय बनेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखे जाएंगे। पहला उपसमुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, पहला हम लिख सकते हैं केवल 2 ऐसे, फिर क्या लिख सकते हैं अगला वाला, फिर लिख सकते हैं केवल 3, और क्या लिख सकते हैं 2 और 3 दोनों साथ में, बस इतने ही लिखे जा सकते हैं। 3 ही बना, आप कह रहे होंगे 3 ही बना। और एक समुच्चय होता है फाई, जो सभी का उपसमुच्चय होता है, यानी रिक्त, तो ऐसे भी लिख सकते हैं फाई से या सिर्फ मझले ब्रैकेट द्वारा। तो इसके कितने उपसमुच्चय बने, कुल 4 उपसमुच्चय बने। कौन कौन से, फाई या फाई सभी में आएगा, याद रखिएगा, फाई और अकेले 2, अकेले 3 और 2 और 3, तो ये क्या हो गए हमारे A के उप समुच्चय हो गए। तो कितनी आई इनकी संख्या, 4 आई। आइए देख लेते हैं दूसरा कोई उपसमुच्चय। मान लीजिए समुच्चय दिया है यस बराबर, कोई दे दिया हमें, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 3, 1, 2, 3, अंकों को ही लेते हैं 1, 2, 3। अब इसमें कितने अवयव हैं, 3, तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे उपसमुच्चय की संख्या, संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 2 की घात 3 बराबर 8। और याद रखिए ये वाला 3 नहीं ले रहे हैं, अवयव की संख्या जो है 1, 2, 3 अवयव हैं, तो 3 लिखा जा रहा है। इसमें 2 अवयव थे तो 2 लिखा गया था। तो देखते हैं 8, अब 8 कैसे लिखेंगे हम, तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले नंबर पर क्या लिखेंगे, जो पहला अवयव है 1, फिर अगले में 2, फिर 3, फिर 3 तो हो गए, ये अकेले अकेले हो गए। अब आइए लिखते हैं 2, 2 साथ में, 1, 2 और 2, 3 और 3, 1। अब 2 2 भी हो गए साथ में, अब तीनों एक साथ लिख देंगे, एक यही समुच्चय समान जो बनेगा 1, 2, 3। तो कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। लेकिन एक बच रहा है, बताए थे हम, फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, यानी फाई क्या होगा, सभी का उपसमुच्चय होगा। यह भी हो गया हमारा समुच्चय, उपसमुच्चय किसका, यस का, यानी यस के इतने उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं। कितने, कौन कौन से हो गए, यही 8 उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं। कब, जब किसी समुच्चय में 3 अवयव उपस्थित होती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यदि किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं तो उसमें कितने, उसके कितने उपसमुच्चय होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये थे हमारे उपसमुच्चयों की संख्या। आइए अब देखते हैं अगला समुच्चय। आइए देख लेते हैं अगला समुच्चय कौन सा है, घात समुच्चय, जिसे कहते हैं पावर सेट। किसी समुच्चय A के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। यानी कोई समुच्चय हमें दिया है और हमने उसके सभी उपसमुच्चय लिख दिए, जैसे पिछले सवाल में हमने देखा था, तो उसके उपसमुच्चय लिख दिए और उसको भी एक समुच्चय बना दिए, यानी उसे मझले ब्रैकेट में बंद करके एक नाम दे दिए, क्या, यदि ये है तो PA लिख देंगे, M है तो PM लिख देंगे, कुछ भी लिख दे देंगे। तो उसी जो हमारा नया समुच्चय बना, उसी समुच्चय को क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। और एक चीज़, यदि पूछा जाए कि A में कितने अवयव हैं, तो क्योंकि यह A से बना है तो A में कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, हमने बताया था 2 की पावर
जितने अवयव होंगे m, तो ये a में कितने अवयव हैं, a में m अवयव हैं, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे 2 की पावर m, यानी इसमें जो नया समुच्चय हमारा बना PA, उसमें कितने अवयव हो जाएंगे NPA बराबर 2 की पावर m। तो आइए एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया है, मान लीजिए C बराबर ABC, कोई समुच्चय हमारा दिया है ABC। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 3 अवयव हैं तो 8 उपसमुच्चय होंगे। तो देख लेते हैं उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे। पहले क्या लिखेंगे हम, 5 लिख देते हैं, ये हमारा पहला उपसमुच्चय हो गया। फिर क्या करेंगे, एक एक अवयव लेंगे, A, फिर अगले में B, फिर अगले में C, एक एक अवयव हो गए हमारे। अब क्या करेंगे, 2 अवयव लेंगे, AB, फिर BC, फिर CA, फिर 3 अवयव ले लेंगे, A, B, C। तो इसमें देखिए कितने अवयव आए, 8 आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 उपसमुच्चय हमारे प्राप्त हुए। और परिभाषा के अनुसार घात समुच्चय, यानी C का घात समुच्चय क्या लिखेंगे हम, PC, यानी पावर सेट ऑफ C, पावर सेट ऑफ C क्या लिखेंगे, जो हमारे समुच्चय प्राप्त हुए हैं, कौन से उपसमुच्चय, किसके, C के, तो उन्हीं को एक समुच्चय बना देंगे। जैसे यानी को क्या करेंगे, समुच्चय यानी पूरा लिखेंगे, 5 तो ऐसे रहता है, फिर A, कामा समुच्चय B, कामा समुच्चय C, फिर कामा 2 वाले A, B समुच्चय, फिर समुच्चय BC, फिर समुच्चय CA, फिर समुच्चय ABC। अब ये तो हो गए हमारे समुच्चय, कौन से, उपसमुच्चय, किसके, C के। अब इन्हीं को एक समुच्चय बना देंगे ऐसे, यानी इन्हें भी मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे सभी को। तो हमारा क्या बन गया, एक समुच्चय प्राप्त हुआ, जिसके अवयव कौन से हुए, खुद एक समुच्चय है, ABC, AB, BC, CA, ABC। तो ये हो गया हमारा पावर सेट किसका, C का। तो इसी प्रकार से हम घात समुच्चय निकालते हैं किसी भी समुच्चय का। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 अवयव वाले घात समुच्चय निकालने के देगा। तो यदि 4 अवयव होंगे तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की घात 4, यानी 16 उपसमुच्चय। तो इसमें 16 अवयव होंगे। तो आशा करते हैं आपको उपसमुच्चय, समुच्चय कैसे लिखते हैं, उपसमुच्चय को कैसे लिखते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, और घात समुच्चय समझ में आ गया होगा, और घात समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में समुच्चय के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।